बनी इसराइल में एक औरत थी जिसका नाम सारा था। वो जिस मुल्क में रहती थी वहाँ का बादशाह बहुत बड़ा जालिम था। वो लोगों को जबरदस्ती खंजीर का गोश्त खिलाया करता था। जो इनकार करता उसे कत्ल करवा देता। चनाचा इस औरत को भी अपने बेटों समेत बादशाह के पास लाया गया। इसने सारा के सबसे बड़े बेटे को पास बुलाकर कहा, खंजीर का गोश्त खाओ। इसने कहा, मैं अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को हरगज नहीं खाऊंगा। बादशाह ने जब इनकार सुना तो इसके हर उज़ू को काट डाला और शहीद कर दिया। फिर जालिम बादशाह ने इससे छोटे लड़के को बुलाया और इसे खंजीर का गोश्त खिलाने को कहा। इस लड़के ने भी जुर्रत ईमानी का मुजाहरा करते हुए इनकार किया तो बादशाह ने तैश व गुस्से में आकर हुक्म दिया कि एक तांबे की देग में तेल डालकर खूब गर्म करो। जब तेल खूब गर्म हो गया तो जालिम बादशाह ने इस लड़के को खोलते हुए तेल में डाल दिया और वो शहीद हो गया। फिर बादशाह ने इससे छोटे लड़के को बुलाया और खंजीर का गोश्त खाने को कहा तो इसने कहा कि इसे बादशाह तो जलील व कमज़ोर है, तो अल्लाह अज़्ज़वजल के मुकाबले में कुछ नहीं। तेरे जी में जो आए वो कर ले, लेकिन मैं अल्लाह की हराम करदा चीज़ को मुंह ना लगाऊंगा। बादशाह ने यह सुनकर कहा, मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। चनाचा बादशाह के हुक्म पर इस नौजवान की गर्दन की खाल काटी गई। फिर इसके सर और चेहरे की खाल उतारी गई और इसे शहीद कर दिया गया। बादशाह ने जालमाना अंदाज से बाकी भाइयों को भी इसी तरह शहीद कर दिया। इसके बाद सबसे छोटा भाई बाकी बचा। बादशाह ने इसकी वालदा को बुलाया और कहा, देख, जिस तरह बाकियों का हशर किया है, तेरे इस छोटे बेटे का भी यही हशर करूंगा। तो इसे जाकर समझा, अगर ये लुकमा खाने पर राजी हो गया तो तुम दोनों को छोड़ दूंगा। फिर माँ अपने बेटे को तन्हाई में ले गई और इसे कहा, मेरे लिखते जिगर, क्या तू जानता है कि तेरे भाइयों में से हर एक पर मेरा एक हक है और तुझ पर मेरे दो हक हैं। वो ये कि मैंने तुम्हें तेरे भाइयों को 2-2 साल दूध पिलाया, लेकिन जब तुम पैदा हुए तो निहायत कमज़ोर थे। तुम्हारी इस कमज़ोरी ने मेरे दिल में तुम्हारी शदीद मोहब्बत पैदा की। तो इस कमज़ोरी और तुम्हारी मोहब्बत की वजह से तुम्हें 4 साल दूध पिलाया। तुझे अल्लाह वजल और इसके एहसान का वास्ता देकर कहती हूँ कि तू हरगिज़ खंजीर का गोश्त ना खाना, और कि कहीं ऐसा ना हो कि रोज़े क़यामत तो अपने भाइयों से इस हाल में मिले कि तू इन में से ना हो। सादतमंद बेटों ने जब ये बात सुनी तो कहा कि ए माँ, मैं तो डर रहा था कि शायद आप मुझे खंजीर का गोश्त खाने पर उबारें, लेकिन अल्लाह अज़्ज़वजल का एहसान है कि इसने मुझे आप जैसी अजीम माँ अता फरमाई। फिर वो औरत अपने बेटे को लेकर बादशाह के पास आई और कहा कि ये लो, अब ये वही कहेगा जो मैंने इसे कहा। बादशाह ने खुश हुआ और इसकी तरफ खंजीर का गोश्त बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसमें से कुछ खा लो। ये सुनकर बहादुर नौजवान ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं हरगिज इस चीज़ को ना खाऊंगा जिसको अल्लाह ने हराम किया है। फिर जालिम बादशाह ने इस छोटे लड़के को भी शहीद कर दिया। फिर वो इस बहादुर औरत की तरफ हुआ और कहा, देख, तू ये लकमा खा ले, तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा, वरना तुझे भी तेरे बेटों की तरह लुकमा अजल बना दूंगा। वो बहादुर औरत बोली कि अपने बेटों के जाने के बाद अब मुझे ज़िंदगी से सरोकार नहीं, और तेरे कहने पर मैं अपने रब की नाफरमानी हरगिज़ ना करूँगी। जब जालिम बादशाह ने ये बात सुनी तो तैश व गुस्से की हालत में इस औरत को भी शहीद कर दिया और इस तरह अजीम माँ की रूह अपने फर्जंदों से जा मिली। ये वाक़या हज़रत वहाब बिन मुंबा से मरवी है। जब पत्थर तोड़ने वाले चंद मज़दूर हज़रत वहाब बिन मुंबा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि जिस कदर मुसीबतों का हमें सामना है, क्या हम में से पहले लोग भी ऐसी मुसीबतों से चार थे? आपने इनकी बात सुनकर इरशाद फरमाया, अगर तुम अपनी मुसीबतों और अपने से साबका लोगों के मसाइब का मुवाजना ना करो तो तुम्हें इनके सामने अपनी मुसीबतें ऐसे लगेंगी जैसे आग के मुकाबले में धुआं। फिर आप रहमतुल्लाह ने ऊपर बयान किया वाक़या इन लोगों को सुनाया।